हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। और दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी क्योंकि बहुत टाइम से कोई डिस्कशन नहीं हो पाया आपके साथ। एक्चुअली मेरा पीजी चल रहा था, यानी कि मेरा एलएलएम चल रहा था, जिसमें आपको पता ही है कि थीसिस वगैरह का काम काफ़ी सारा होता है, जिस वजह से थोड़ा मैं बिजी था और कोई भी डिस्कशन नहीं हो पाया, कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज कोई ऐसा कोई मतलब डीप टॉपिक नहीं करेंगे डिस्कस हम लोग। आज कुछ जनरल टॉपिक रखेंगे, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें कुछ टर्म्स तो सुना तो होता है हमने, बट हमें पता नहीं होता उनके बारे में। तो दोस्तों, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही होंगी, इनके बारे में आज हम बात करेंगे और क्या क्या डिफरेंस है इनमें, इन बारे में बात करेंगे। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है लॉयर। तो दोस्तों, ऐसे आपने सुना होगा कि लॉयर, तो लॉयर वो पर्सन होता है जिसने लॉ की डिग्री एक्वायर कर रखी हो। मतलब कि जो बंदा लॉ ग्रेजुएट है वो एक लॉयर कहलाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि वकील कौन होता है, अधिवक्ता कौन होता है, या लॉयर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है, सीनियर एडवोकेट कौन होता है। तो वैसे ये सारी टर्म्स कहीं ना कहीं सिमिलर हैं आपस में, बट उनमें बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है जो कि सबको नहीं पता होता है। तो आज के वीडियो का पर्पस यही है कि आप लोग ईच एंड एवरी टर्म जो है ना इस व्हाइट बोर्ड पे, आप उन सारी टर्म्स से अवेयर हो जाओ, चाहे आप लॉ बैकग्राउंड से हो या चाहे आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं हो, क्योंकि ये आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आने वाली टर्म्स हैं जो कि आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि लॉयर जो है, लॉयर वो पर्सन होता है जिसने लॉ डिग्री ले रखी हो। जैसे एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस कौन होता है, जिसने डॉक्टरी की डिग्री ले रखी हो वो डॉक्टर कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही जिसने लॉ की डिग्री ले रखी हो वो लॉयर कहलाता है। इसी तरह से टर्म है बैरिस्टर। तो दोस्तों, बैरिस्टर भी वही पर्सन होता है जिसने एक लॉ डिग्री एक्वायर कर रखी हो। बट यहाँ पे जो अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस ये है कि लॉयर अगर हम देखें तो मान लीजिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से किसी ने लॉ की डिग्री ले रखी है तो वो लॉयर कहलाएगा। वैसे ही जो बैरिस्टर है, बैरिस्टर वो पर्सन है जिसने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करी हो। इसका मतलब ये है कि किसी ने अगर इंग्लैंड से लॉ की डिग्री कर रखी है तो उसे बैरिस्टर बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा कोई एग्जांपल तो बताओ जो बैरिस्टर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस एग्जांपल जो हमारी लाइफ में है ना, वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। दोस्तों, जो गांधी जी थे वो एक बैरिस्टर थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री जो थी वो इंग्लैंड से ली थी। तो अगर अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि क्या ये लॉयर या बैरिस्टर कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? तो आंसर इसका है नो। देखिए, होता क्या है कि अगर आप सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको परमिशन नहीं है। बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखा होगा कि बस लॉ कंप्लीट किया और दिखाने लगे रंगबाजी की, हाँ हम वकील बन गए, ये बन गए, वो बन गए। तो होता क्या है कि आपको कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बार काउंसिल में। तो उसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट टर्म है एडवोकेट। दोस्तों, एडवोकेट क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि एडवोकेट सुना तो बहुत है, पर एडवोकेट होता क्या है? तो दोस्तों, एडवोकेट भी एक लॉ ग्रेजुएट होता है, बट एडवोकेट वो पर्सन है जिसने किसी भी रिस्पेक्टिव बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। और अगर आप इंडिया लेवल पे बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक लॉयर को एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है जिससे वो एडवोकेट बनता है। मतलब ये है कि एक लॉयर है जिसको बार काउंसिल में मेंबरशिप अगर जब मिल जाती है तो वो एडवोकेट बन जाता है, ठीक है। तो लॉयर को अगर जब बार काउंसिल की मेंबरशिप मिल गई तो वो एडवोकेट मिल जाता है, उसको एक लाइसेंस मिल जाता है कोर्ट अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का, कि उनके बिहाफ पे वो केस लड़ सकता है और कोर्ट में उनको रिलीफ दिला सकता है, ठीक है। तो अब आती है बात कि एडवोकेट, तो चलो ये जेनरिक टर्म हो गई। अब एडवोकेट में भी टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं एडवोकेट में। आपने सुना होगा कि एक सीनियर एडवोकेट होता है, कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीनियर एडवोकेट की। तो सीनियर एडवोकेट कौन होता है? तो सीनियर एडवोकेट जो होते हैं वो हाई कोर्ट्स में भी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एडवोकेट्स जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है उन्हें हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक पदवी देता है, एक तरह से एक रिस्पेक्ट के तौर पे एक टाइटल देता है कि वो एक सीनियर एडवोकेट है। कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट्स टाइम टू टाइम या फिर सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम सीनियर एडवोकेट्स को डेजिग्नेट करते रहते हैं। उसकी कुछ
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जो कि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम एक जेनरिक टॉपिक रख रहे हैं। तो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं और हाई कोर्ट में भी होते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो जनरली वकालतनामा अपना फाइल नहीं करते हैं। वो एक कहने के तौर पे आप एक एक्सपर्ट हो जाते हैं एक लॉ के, ठीक है। तो सीनियर एडवोकेट ये होते हैं। और अब आती है नेक्स्ट टर्म, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना ही होगा, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो दोस्तों होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये चीज ध्यान में रखती है कि कोई भी ऐसा फालतू आदमी आके कोर्ट में हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक रूल बनाया है कि एक रूल क्या मतलब, सुप्रीम कोर्ट के रूल है, उनमें से एक रूल है कि वो कुछ ही लोगों को एज ए एडवोकेट रिकॉग्नाइज करती है। तो वो लोग होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा है क्या कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही केस लड़ेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की परमिशन तो एक नॉर्मल एडवोकेट को भी है जो कि किसी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है। बट पॉइंट ये है कि जो फाइलिंग का काम है, कहने का मतलब ये कि केस की शुरुआत जो कराता है वो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका पिटीशन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं तो उसमें जो मेन साइन सिग्नेचर जो होंगे वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ही होंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमने बात कर ली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तक कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं। ये तो हो गई कुछ टर्म्स हमारी। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। दोस्तों एक टर्म होती है अटॉर्नी जनरल, जो कि अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो एक लॉ बैकग्राउंड के बंदे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो यूज़ है या इसका मतलब जो है वो उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि हम एक कॉमन पीपल को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती कभी अटॉर्नी जनरल की, बट उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो होता है वो एक एडवोकेट ही होता है, एक लॉयर ही होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके जो मैटर्स होता है उनको रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये कि अटॉर्नी जनरल को आप फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल की ही जरूरत पड़ती है, जो कि जो इसका भी अपॉइंटमेंट एक प्रोसीजर है इसको अपॉइंट करने का कि अटॉर्नी जनरल कैसे अपॉइंट होते हैं या क्या उसका प्रोसीजर है, वो एक हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर अटॉर्नी जनरल का मतलब यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है किसी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी बनाया जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल। इसी तरह से सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो कि इनका भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, बट ये अटॉर्नी जनरल के कहते हैं कि सबऑर्डिनेट होते हैं, कि सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। इनका कोई ऐसा शो नहीं है कि, मगर हाँ क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसा हमारा कंट्री इतना बड़ा है तो कैसे वो एक अटॉर्नी जनरल कैसे सारा चीजें हैंडल करेगा, तो सॉलिसिटर जनरल उनकी हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट होती है जो कि उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। अब ये तो बात हो गई अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल वगैरह की। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है कि अब जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो जिसके खिलाफ केस हुआ है हाँ, तो दोस्तों होता क्या है कि जब कभी कोई कंप्लेंट होती है या जब एफआईआर कभी होती है तो मान लीजिए कि अब आपको पता है कि क्रिमिनल केस में क्या होता है, दो पार्टियां होती हैं, एक तो पार्टी स्टेट होती है और एक पार्टी जो होती है एक्यूज होता है, मतलब कि जिसने क्राइम किया होता है। तो अब जिसने क्राइम किया होता है उसको तो एक डिफेंस लॉयर को हायर करने की जरूरत होती है, बट जिसने किसी के खिलाफ कंप्लेंट करवाई होती है या जिसने कभी किसी के खिलाफ एफआईआर करवाई होती है तो स्टेट की ड्यूटी होती है कि उनको भी एक लॉयर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, जिसे अगर आप हिंदी में देखें तो अभियोजन अधिकारी भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि अलग अलग स्टेट्स में इसका टर्म जो थोड़ी बदल जाती है कि कहीं पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहे हैं, कहीं के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोल रहे हैं, तो इन जेनरिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बोलते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है कि अपना अपना उनका प्रोसीजर है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बनने के लिए कुछ टाइम की कुछ एक्सपीरियंस जो होता है, जैसे कि 7 इयर्स चाहिए होता है उसमें, ठीक है। बट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका रिक्वायरमेंट डायरेक्ट एलएलबी के बाद होता है, वो भी अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो होता क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे मैंने बताया कि अभियोजन अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका काम यही होता है कि अब किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट प्रूव हुई है, किसी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, तो उस चीज को उसका आरोप को सिद्ध करना या फिर जो भी उनके खिलाफ कोई
क्राइम को अगर कोई FIR हुई है तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो लॉयर की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस वक्त, तो उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। ऐसे ही एक टर्म मैंने और सुनी थी, जो कि मैंने भी बहुत कम सुनी है, मतलब मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, बट मुझे इसके बारे में जानने को मिला, जो कि है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। और मुझे अदर स्टेट्स का तो नहीं पता, बट हाँ यूपी बिहार में ये टर्म मैंने काफ़ी कॉमन सुनी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि सेशन कोर्ट में मेनली। अब जैसे होता क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट तक, मैंने देखा है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट तक उनका काम केस को स्टेट साइड में रिप्रेजेंट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल जो होते हैं, जो कि एक एडवोकेट ही होते हैं किसी बार काउंसिल में रजिस्टर हुए, बट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो टाइम टू टाइम जो नॉर्मल एडवोकेट्स होते हैं उनको ही कुछ समय के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल अपॉइंट करती है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल तक डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट टर्म बचती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एडवोकेट जनरल। दोस्तों, एडवोकेट जनरल भी अटॉर्नी जनरल के जैसा ही होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आपने सुना है कि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट है, वही रोल गवर्नर स्टेट लेवल पे प्ले करता है। वैसे ही सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होता है, वहीं स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होता है, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। शायद वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया हो, बट आप इस वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये टर्म्स आपको दिखने में थोड़ा सा सिमिलर लगेंगी, लॉयर, एडवोकेट सब एक जैसा लगेगा, मगर इसका डिफरेंस सबको नहीं पता होता है। तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।